नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने साधक को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और रक्षा प्रदान करने वाली एक यक्षिणी के बारे में, जिसका नाम है धनदा यक्षिणी। उसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये धन और ऐश्वर्य देने वाली यक्षिणी है। और जो भी साधक इसकी साधना करता है उसे वो पूरी तरह से अपना मित्र मानती है और उसकी हर समस्याओं में उसके साथ खड़ी रहती है और उसके हर समस्या का निवारण करती है। अगर साधक कोई और साधनाएं करता है तो उस साधनाओं में भी ये यक्षिणी उसकी सिद्धि प्राप्त करने में इसकी सहायता करती है। और जब वो प्रसन्न होती है तो अपने साधक को धन ऐश्वर्य तो देती ही है, लेकिन वो उसे एक मित्र बनकर हर वक्त उसका सही मार्गदर्शन भी करती रहती है। लेकिन जब भी ये यक्षिणी क्रोधित होती है, गुस्सा होती है, तो साधक को ये परेशान भी करती है। लेकिन ज़्यादातर यक्षिणियाँ ऐसे ही किसी साधक को परेशान नहीं करती है। आप कुछ थोड़ी बहुत सावधानियाँ रखने के बाद आप धनदा यक्षिणी का अनुष्ठान कर सकते हैं, उसकी साधना कर सकते हैं और आप अपने जीवन में धन, धान्य, समृद्धि और एक अच्छा मित्र भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप अपनी मन की हर एक बात बता सकते हैं और वो आपकी एक अच्छी मित्र बनकर आपकी हर कार्य में सहायता करेगी। लेकिन हम पहले जान लेते धनदा यक्षिणी क्या है। मित्रों, तो यक्ष लोग के बारे में आपने सुना ही होगा कि रावण के बड़े भाई थे कुबेर, जो भी एक यक्ष थे। यक्ष लोग हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीकी लोग माना जाता है और इसीलिए हमारे जब भी हम साधना करते हैं तो यक्षिणियाँ हमें जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि उनका लोक हमारे लोक से बहुत नज़दीक है। साथ में कहा जाता है कि यक्षिणियाँ पृथ्वी पर विचरती रहती है, यानी कि घूमती रहती है। यक्षिणी का रूप इतना आकर्षक उगता है कि कोई भी साधक उन्हें देख ले तो फिर वो सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है और उस यक्षिणी के प्रति उसके साथ प्रेम संबंध बनाने के ख्याल आते हैं और वो उसके रूप से पूरी तरह से अपना आपा खो सकता है। आपा खो सकता है मतलब पागल नहीं होता है, लेकिन बस उसे पत्नी के रूप में पाने के लिए या प्रेमिका के रूप में पाने के लिए लालायित हो जाता है। दोस्तों, यक्षिणियाँ सही में साधक के साथ प्रेमिका या पत्नी बनकर रहती है, लेकिन इसके लिए बड़ी साधनाएं करनी पड़ती है, उच्च कोटि की साधनाएं करनी पड़ती है, तब जाके ये सिद्ध होती है और पत्नी या प्रेमिका बनती है। लेकिन हम आज पहले जान लेते हैं कि धनदा यक्षिणी से उसकी साधना करके हम धन, वैभव, ऐश्वर्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम धनदा यक्षिणी को पसंद करके अपनी और दूसरी साधनाओं में उसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उससे अपना मित्र बना सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धनदा यक्षिणी का स्वरूप कैसा होता है। तो उसका मुख चंद्र के बाद ही चमकदार होता है, उसके शरीर के चारों ओर रोशनी फैली हुई होती है और उसके शरीर से एक तेज निकलता है। उसकी लंबाई काफ़ी हम आम इंसानों से ज़्यादा दिखती है और इतना ही नहीं, उसकी कमर इतनी पतली और लचीली होती है कि उसकी कमर और नाभि को देखकर कई छोटे मोटे साधक का वहीं पर ही वीर्य स्खलित हो सकता है। इतनी प्रभाववान, ऊर्जावान उसके काले घने लंबे बाल और उनका देह लालित्य, क्या बताओ। मैं अपने शब्द में कभी भी उनका पूर्ण वर्णन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि हमने पृथ्वी पर जितनी सुंदर कन्याएं देखी है, स्त्रियां देखी है, अगर आप एक बार यक्षिणी को देख लेते हो, धनदा यक्षिणी को देख लेते हो, तो आपको वो सब तुच्छ लगेगी। उसके सामने उनका रूप 1% भी नहीं लगेगा आपको, और आपको ये लगेगा कि नहीं, जो सच्चा सौंदर्य है वो सिर्फ इसके अंदर ही है, बाकी दुनिया की। उसको देख लेने के बाद, एक बार आपको उस यक्षिणी के दर्शन करने के बाद, उसे देख लेने के बाद, बाकी की पूरी दुनिया की स्त्रियां आपको स्वरूपहीन लगने लगेगी, क्योंकि आपको सच्चे स्वरूप, सच्चे सौंदर्य का पता चल जाएगा कि ये सच्चा स्वरूप होता है, ये सच्चा सौंदर्य होता है। और उसका जो तेज होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, उसका रूप मनमोहक, उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत सी सुगंध चारों ओर प्रसरती रहती है। धनदा यक्षिणी बहुत ही सुंदर है,
लेकिन जब आप उसकी साधना करते और वो भी जब खासकर अगर उसे प्रेमिका या पत्नी के रूप में पाने के लिए करते हैं तो वो आपको भयानक रूप में आकर डराने की कोशिश भी कर सकती है। अगर आपने पहले से ही इसके लिए जो हमने आगे बताए ऐसे उपाय नहीं कर रखे कि जैसे कि महादेव की पुरुषचरण नहीं कर रखे हैं, भैरव साधनाएँ नहीं की है, गणेश साधना नहीं की हुई है, गायत्री साधनाएँ नहीं की हुई, ऐसा अगर कुछ किया नहीं है या फिर गुरु मंत्र के जाप भी नहीं किए हुए और शुरुआत आप इसी से आप शुरुआत करते हैं तो आपको इसके भयानक रूप का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपके अंदर वो तेज है, पहले आपने वो सब साधनाएँ की हुई है जो हमने पहले क्रम बाय क्रम बताई है कि कौन से साधना की शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद कौन सी साधना करनी चाहिए, जिससे आपके शरीर में वो तेज पैदा हो सके कि आप बड़ी से बड़ी साधना कर सके और आपको कोई विघ्न इसमें आए नहीं, कोई बाधा ना आए। तो वो अगर आप एक बार कर लेते हैं हाँ और फिर ये साधना करते हैं तो आपको ऐसे किसी भी भयानक रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको धंधा यक्षिणी की सिद्धि पूरी तरह से प्राप्त हो सकती है। धंधा यक्षिणी की आपको अगर साधना करने बैठते हो तो सबसे पहले आपको यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको वो यक्षिणी यंत्र बाजार से लाना पड़ेगा या फिर भोजपत्र के ऊपर आप यक्षिणी यंत्र बना सकते हो। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यक्षिणी यंत्र कैसे बनाना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ बेचते नहीं, तो आप हमसे संपर्क न करें कि आपको यंत्र चाहिए, माला चाहिए, क्योंकि हम व्यापार का धंधा नहीं करते। हम सिर्फ इसलिए यहाँ पर है कि हम सनातन धर्म की जो साधना है जो ख़त्म हो चुकी है और जो आजकल व्यापार लोगों ने बना दिया इस साधनाओं को और कमाई का एक जरिया बना दिया है, उससे लोगों को हम दूर रख सके और सच्चा ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करें, वो भी मुफ्त में। हम इसके लिए आपसे कोई फीस भी कभी नहीं लेते हैं और ना कभी लेंगे। तो आप खुद ही यंत्र बना सकते हैं, इसके लिए आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं। माला के लिए आप लाल चंदन की माला या फिर रुद्राक्ष वो माला आप लीजिए जिससे आप हर रोज़ गुरु मंत्र या दूसरे जाप आप करते हैं, वही माला सबसे उत्तम रहती है। ये भी हम आपको हर बार बताते हैं। आपको सबसे पहले एक बाजट लेना है, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर ये धंधा यक्षिणी का जो आपने भोजपत्र पर बनाया हुआ यंत्र है वो यंत्र या बाजार से आप जो लाए हैं उस यंत्र को रखना है। उसके बाद आपको उसके सामने घी का दीपक जलाना है, धूप करना है और इत्र छिड़कना है। यक्षिणी को सुगंध बहुत ही प्रिय होती है, तो आपको वहाँ पर इत्र वगैरह छिड़कने से और अच्छे अच्छे खुशबू वाले फूल, गुलाब या कोई और जो मतलब कि आपको आसानी से मिल सके और अच्छे फूल हो, वो आप वहाँ पर लगाए। उसको आप भोग के अंदर कहे तो भोग के अंदर आपने उससे बनी कोई आइटम, सूखे मेवे या घर पर ही बनी मिठाई कोई भी अच्छे से आप लगा सकते हैं। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि किसी भी साधना में बाजार से लाई हुई कोई भी भोग आप न चढ़ाएं, क्योंकि वो कैसा होता है कैसा नहीं होता हमको पता नहीं होता है। इसलिए जब तक हो सके तो घर में ही बना हुआ कोई भोग लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको नहा धो के स्वच्छ होने के बाद पीले वस्त्र धारण करने, कपड़े सिले हुए नहीं होने चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको जब भी साधना करने बैठते हो तब सिले हुए वस्त्र तो क्या, लेकिन आपको अंदर के जो आंतरिक वस्त्र होते हैं वो भी नहीं पहनने होते। सिर्फ धोती और ऊपर खीस अपने शरीर पर आप रख सकते हो, बाकी कोई वस्त्र न रखे तो सबसे उत्तम है। जब भी आप साधना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी की एक माला करनी है, अपने गुरु है तो उनकी माला करनी है। अगर आपके गुरु नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आप कृष्ण या अपने इष्ट देव की एक माला कर सकते हैं। उसके बाद आपको देवादेव महादेव उनकी एक माला कम से कम करनी होगी। और फिर आपको आगे जाप करने से पहले और साधना बैठते तुरंत भी आप चाहो तो सुरक्षा घेरा लगा सकते हो। सुरक्षा घेरा यक्षिणी से बचने के लिए नहीं है, लेकिन सुरक्षा घेरा इसलिए है कि यक्षिणी साधना जब भी आप करते हो तो उसकी ऊर्जा से आसपास ऐसी कोई भी शक्तियाँ होती है जो आपकी तरफ आकर्षित होती है और आपको मिलने के लिए चली आती है, तो आपको उनसे बचना है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। तो सुरक्षा घेरा आप कौन सा लगाएंगे, उसके लिए कौन से मंत्रों का
कि आप कर सकते। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा अगर आप हर रोज़ करते हैं तो हनुमान चालीसा बोलकर भी आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। और फिर आप जिस मंत्र का ज़्यादा जाप किया है उस मंत्र से भी आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। अगर वो भी आपसे नहीं हो सकता तो चंडी कवच है या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची की एक माला करके भी आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। और याद रखिए ये घेरा सिर्फ उस दिन उस साधना तक ही सीमित रहेगा। दूसरी दिन आपको नया घेरा बनाना पड़ेगा और साधना के दौरान आप इस घेरे से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप जब तक उस सुरक्षा घेरे के अंदर होते हैं तब तक आप सुरक्षित होते हैं। हाँ, लेकिन हमने जैसे बताया है कि पहले आपको गायत्री साधना करनी है, महादेव साधना, वो सब आपने किया हुआ है तो खुद ही आपकी रक्षा ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो आप पहले से ही मंत्रों का बहुत सारा जाप कर चुके हैं, तब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। साधना में आप पहले संकल्प लेंगे कि आप किस कार्य के उद्देश्य से ये कर रहे हैं। इसमें आपको बताना होगा कि आप कहाँ से, किस स्थान से, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है और आप किस उद्देश्य से ये साधना कर रहे हैं। देखिए, आपका उद्देश्य केवल धन प्राप्ति है या यक्षिणी के दर्शन करना है या दूसरी साधनाओं में उसकी सहायता आपको प्राप्त करनी है या पत्नी रूप में। और मैं जब तक कहता हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप उसे पत्नी या प्रेमिका रूप में प्राप्त करने की कोशिश करो। यक्षिणी है, परम तत्व है, ठीक है। ऐसे देवों के बराबर की माता दुर्गा के जो भी स्वरूप है उनकी मतलब वो सहचरी है, उनकी सेविका है, तो उत्तम दिव्य लोक से आती है। तो उनसे आप कोई भी ऐसी भावना से साधना न करें, उनको किसी भी तरह की पत्नी प्रेमिका बनाने की नहीं, हाँ आप अच्छा मित्र बनाने की भावना से कर सकते और उनकी मतलब कि सहायता इसलिए आप ले सकते हैं। वो खुश हो जाएगी तो आपको रंग से राजा बना सकती है और अगर उसे क्रोध आ गया तो आपको राजा से रंग भी बना सकती है। संकल्प लेने के बाद फिर हमने जैसे ही कहा है कि आप गणेश मंत्र की माला, गुरु मंत्र की माला, महादेव की माला, वो सब करने के बाद उसके बाद ही आप यक्षिणी का मंत्र जाप शुरू करेंगे। यक्षिणी का मंत्र है ओम धम ह्रीं श्रीं रति प्रिय स्वाहा। हो सके तो हम डिस्क्रिप्शन में भी ये मंत्र डाल देंगे। आपको ये साधना कम से कम 21 दिन तक करनी है और 21 दिन में हो सके तो आपको 1.25 लाख मंत्र के जाप पूर्ण करना है पूर्ण सिद्धि पाने के लिए। या फिर आप 50 माला या 21 माला भी कर सकते हैं। जितनी मालाएं कम होगी उतना डर भय आपको कम लगेगा, लेकिन उसके लाभ भी उस तरह से लाभ तो आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके प्रत्यक्ष दर्शन ऐसे कोई लाभ आपको नहीं मिलती है। उसकी कृपा आपको मिलती है और आपके बिगड़े काम तो बनने शुरू हो ही जाएंगे। साधना पूर्ण करने के बाद थोड़ी देर आप वहाँ पर बैठेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसके सौंदर्य भरे रूप का दर्शन करने की कामना करेंगे और फिर आप वहाँ से उठते आपको पूरे जब तक आपकी साधना चलती है आप पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ऐसा कोई भोजन नहीं करेंगे जो सही ना हो हमारे लिए। इतना सब करने के बाद ऐसे तो यक्षिणी साधना में ऐसा होता है कि जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर मतलब ये साधना करते हैं, वहीं पर आपको अकेले सोना होता है नीचे बिस्तर लगा के। लेकिन ये संभव नहीं है तो आप अपनी जगह पर सो सकते हैं, लेकिन याद रहे उसके दौरान आपको कभी भी कोई भी ऐसा संबंध किसी के साथ नहीं बनाना है। गलती से साधना के दौरान आप मांस मदिरा ऐसी कोई चीज़ न खाए जो हमारे शास्त्रों में वर्ज्य है। साधना के दौरान आपको बहुत ही डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, ऐसे सपना भी आ सकते हैं। आपको कभी लग सकता है कि आपके आसपास कोई घूम रहा है, कोई है, लेकिन बिल्कुल डरे नहीं और निडर होकर साधना कीजिए। क्योंकि आप जब भी कोई साधना करते और वो भी दर्शन की कामना से करते तब थोड़े बहुत अनुभव डरावने तो होगी, क्योंकि कोई भी देव आपके पास आने से पहले ये जरूर कहेगा कि आपके में वो शक्ति है या नहीं जिससे आपके सामने आए। तो अगर आप डर जाते हो तो आपकी साधना विफल हो जाती है, क्योंकि मेरी भी पहले 2 बार हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि डरना नहीं है। और जब हम डर पर विजय प्राप्त करते हैं तभी साधना में पूरी तरह से हमें सिद्धि मिलती है। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डरना नहीं। मैंने भी पहली बार 2 बार में भी ऐसे ही डरा था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डर का सामना किया, उसके बाद मैं कर पाया, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं भी 2 बार डरा हूँ पूरी तरह से और मैंने साधना बीच में छोड़ दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे ये नहीं करना था, यहाँ से खड़े होकर दूर नहीं चले जाना था। तो आप डरिए मत, नहीं डरोगे तो आपको तुरंत ही सिद्धि मिल जाएगी, दोबारा साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो
आप डर को बिल्कुल एक तरफ त्याग कर दीजिए और फिर इस साधना में बैठिए। पूर्ण विश्वास रखिए, हमारे बताए अनुसार अगर आपने पहले वो सब मंत्र जाप किए हुए हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता। दुनिया की कुछ ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली है और आप आराम से पूरी तरह से ये प्राप्त कर सकते हो सिद्धि। और चंदा यक्षिणी की एक मित्र की भांति रखकर या एक प्रेमिका की भांति रखकर आप उससे हर तरह का उपलब्ध कार्य करवा सकते हैं। लेकिन आप यक्षिणी साधना से आपका तेज बढ़ जाएगा, आपका ऑरा बढ़ जाएगा और लोग आपकी तरह सम्मोहित होने लगेंगे, आपकी वाणी भी निखर जाएगी। लेकिन आप उसका कोई भी गलत इस्तेमाल ना करें। अगर यक्षिणी द्वारा दिए गए इन सब चीज़ों का आप गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी को फंसाने में, किसी का वशीकरण करने में, मोहन उच्चाटन करने में, तो आपको यक्षिणी रुष्ट होती है और सामने उसका दंड भी भुगतने के लिए तैयार रहता है। तो साधना करें तो लोग कल्याण के लिए करें या अपने कल्याण के लिए करें। अगर किसी का कल्याण नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अपना कल्याण कीजिए, क्योंकि साधना आपने की है तो आप अपने कल्याण की पहले सोचेंगे। लेकिन आप किसका बुरा करने की ना सोचें। बस अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बेवजह परेशान करता है और जैसे आपका कोई कुछ नहीं फिर भी आपको परेशान करता रहता है, तो आप इसके बारे में यक्षिणी को बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए। तो यक्षिणी अपने आप ही या तो उसका मन परिवर्तित कर देगी, जिससे वो आपके प्रति आदर और सम्मान की भावना से देखेगा, या फिर यक्षिणी खुद ही उसे अपने तरीके से देख लेगी। आप कुछ न कीजिए, बस आप अपनी जो भी इच्छा है वो यक्षिणी को बता दीजिए कि मेरी ये समस्या है जिसका आपको समाधान करना है। तो दोस्तों, हमने पूरी जानकारी आपको धंधा यक्षिणी के बारे में ले ली है। क्या क्या आपको ख्याल रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी मालाएं करनी है, ठीक है, मंत्र भी बता दिया है। तो प्लीज़ आप साधना करें तो सावधानी के साथ करें। पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें और पूरी तरह से आप हमें जो इस तरह से बताए वो सारे मंत्र अनुष्ठान करने के बाद करिए, जिससे आपका तेज, आपका ऑरा बढ़ जाएगा और आपकी संतान पूरी तरह से सफलता प्राप्त करेगी और आपको किसी भी तरह का कोई डर, भय, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हर एक साधक पूरी तरह से सुरक्षित रहे और अपनी ज़िंदगी में आने वाले दुखों से निजात पाए और धन समृद्धि उनको प्राप्त हो और वो आर्थिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास करें और उनकी यात्रा हमेशा सुखदायी हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो मित्रों ऐसा ना करें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने से वीडियो को ग्रोथ मिलती है और भी साधकों तक ये वीडियो पहुँचती है और वीडियो की जो रीच बढ़ती है तो और लोग भी इसका लाभ उठा पाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।